पतंगिया कोषाध्यक्ष है ना, क्या करें। मात्र हम नाम के ही सम्यक ना हो, एक सदस्य के भीतर वास्तव में सच्चे देव शास्त्र के गुरु प्रति श्रद्धा के साथ हम अपने जीवन में भी सम्यक को प्राप्त करें, तो ही संसार का, घर गृहस्थी का भी कार्य फलीभूत होगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। गाथा नंबर 120 121 में कुंद कुंद भगवान हमें यही समझाने का प्रयास कर रहे हो कि सब कुछ जान लो बहुत आसान है, पर जानने वाले को नहीं जान पा रहे हो, श्रद्धा नहीं प्राप्त कर पा रहे हो, तो कोई फल तुम्हें प्राप्त होने ही वाला नहीं है, होने ही वाला नहीं है। संसार छेद का कोई अगर बीज है तो ये सम्यक्त है, और सम्यक्त के अभाव में, सम्यक दर्शन के अभाव में जो भी तुम्हारा चाहे धर्म का पुरुषार्थ हो चाहे अन्य पुरुषार्थ हो, वह नियम से संसार बढ़ाने का ही कारण है। आप चाहते हैं ना संसार बढ़ जाए? कौन कौन चाहता है? कौन कौन चाहता है संसार बढ़ाना? आप लोग? कोई नहीं चाहते। क्यों? संसार बढ़ाना कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। पर छोड़ने का पुरुषार्थ कर पाए? नहीं। संसार वृद्धि के ही बीज बो रहे हैं और संसार कम करने के भाव रख रहे हैं। कैसे बनेगा काम? कैसे बनेगा काम? पहले पढ़ते हैं श्लोक, फिर करते हैं विचार कुंद कुंद भगवान क्या कह रहे हैं। 120 और 121 नंबर की गात। किम जानिदूर्ण स्वयं तच्चम किच्चातवं च किम बहुलम सम्मा विसोहि विहीणम णाण तव जान भव बीजम। वयगुणशील परिसहजयं चचरियं तवं सदावसदं झाणजैणं सव्वं सम्मविना जान भव पियम्। सम्मम विना, सम्यक के बिना, जान भववीयम, सम्यक दर्शन के बिना, सम्म विसोहि विहीणाम, सम्यक दर्शन की विशुद्धि के अभाव में, सम्यक दर्शन के अभाव में श्रावको तुम्हारा प्रत्येक पुरुषार्थ, साधुओं तुम्हारा प्रत्येक पुरुषार्थ धर्म का भी क्यों ना हो, वह भव बीजम, भव का ही बीज है, भव वृद्धि का ही कारण है। भव से, इस संसार से, इन दुखों से आप छूटने वाले हो ही नहीं। किम जानिदूर्ण शैलम, जान लिया सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ जान लिया, पर किस काम का? किस काम का जानना? किम जानिदूर्ण बहुलम, बहुत सब कुछ जान लिया, तच्च किच्चा तवम च किम बहुलम, बहुत तप, बहुत तत्वों का निर्णय, सब कुछ तत्वों का निर्णय भी कर लिया सुख जी ठेकेदार, पर श्रद्धा नहीं है, पंचम काल में मुनि नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, एक अक्षर भी विपरीत आपने माना है, व्यवहार कार्यकारी नहीं है, तो आपका ये सब कुछ एकांत मिथ्यात है। मिथ्यात के 5 भेद नहीं पढ़े? विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान को नहीं के, एक अक्षर भी विपरीत है, एक अक्षर भी आगम के विपरीत है, तो पक्का मानो तुम्हारा श्रद्धान अभी योग्य नहीं है, अभी सम्यक दर्शन नहीं है। और करोड़ों ग्रंथों का कंठस्थ हो लेना, तत्वों का निर्णय झूठी झूठी कहते रहना, पर ये तत्वों का सम्यक निर्णय है ही नहीं। और ये भी तुम्हारा ज्ञान प्राप्त कर लेना, जान लेना, तुम्हारी श्रद्धा की और सामने वाले की भी जान लेने के लिए निमित्त है, कल्याण के लिए नहीं।
बहुलम, बहुत कर लो तुम तपस्या, बहुत त्याग कर लो, बहुत पूजा कर लो, बहुत पाठ कर लो। इतना ही नहीं, निर्ग्रंथों को भी कह रहे जानत झैणम सब, ध्यान अध्ययन सब कुछ ज्ञानी तू कर ले, पर कार्यकारी नहीं है, कार्यकारी नहीं है। क्योंकि सम्यक बिना, सम्यक दर्शन के अभाव में, सम्यक श्रद्धान के अभाव में ये सब संसार वृद्धि का, संसार बीज का ही कार्य करने वाला है, संसार नाश का नहीं। ये तप, ये त्याग, ये दान, ये पूजा, ये सब कुछ तुम्हारे लिए संसार छेद का कारण बनने वाला था, बनाने की आवश्यकता थी, पर कितना बना पाए, कितना बना पाए? कैसी 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 कमजोर श्रद्धा, कैसी कमजोर श्रद्धा है। थोड़ा सा हमारे विपरीत काम होता है कि हमारी श्रद्धा ऐसी हो जाती है कि मन में आता है काय की गुरु, देख लूंगा मैं। हो गया कल्याण, हो गया कल्याण, हो गया कल्याण। मान कसाय के लिए धर्म मत करो, मान कसाय की पुष्टि के लिए धर्म मत करो। इन कसायों का विगलन करने के लिए, कसायों को छोड़ने के लिए, राग द्वेष को छोड़ने के लिए सत्य को जानने की आवश्यकता थी। जान लो, जान दो, जान दो विषय कसायों को और जान लो सत्य को। अर्थ का अनर्थ मत कर लेना, नहीं तो अर्थ का अनर्थ करने में बहुत होशियार है पंचम काल के जीव। महाराज ने कहा था जान दो और जान लो, दूसरे की पहले जान लो और फिर अपनी भी जान दो, हो गया काम, टेट फॉर टैट। उनकी ले ली, हमने दे दी, खत्म। नहीं, विषय कसायों को कम करना, रिडक्शन करना, यही स्मार्ट का वह चौथा शब्द था, अक्षर था। फिर क्या करे, शब्दों में महाराज सब समझ में आता है। जब तक यहाँ बैठे ऐसा लगता है कि भीतर ही उतर गया, पर जैसे ही खड़े ही हो जाते, जिनवाणी की स्तुति हो गई, कायोत्सर्ग हो गया कि वो सरामी जो सुना था महाराज वही का वही त्याग करके आ गए हम। क्या करे, क्या करे, सत्य को सत्य समझो, जानो। जो तुमने सम्यक के अभाव में, श्रद्धान के अभाव में किया है, वह तुम्हारा जानना, तप, वय, गुण, शील, परिसय, जयम। साधु के लिए पहले श्रावकों के लिए कह दिया, अब साधुओं के लिए 121 नंबर गाथा में कह रहे हैं। चाहे तुम्हारे बड़े से बड़े व्रत क्यों ना हो, 5 महाव्रत, 5 समितियां, ये सब धरी की धरी रह जाएगी। दिगंबर मुद्रा, पिछी कमंडल भी धरा का धरा रह जाएगा, अगर सम्यक दर्शन तुम्हारे भीतर नहीं है तो। कई बार ज्ञानी इस द्रव्य भेष को प्राप्त कर लिया है, श्रावक का द्रव्य भेष, साधु का द्रव्य भेष, द्रव्य लिंग तुमने कई बार प्राप्त कर लिए है। एक बार श्रावक का भावलिंग, एक बार साधु का भावलिंग प्राप्त कर और विश्वास मान, तेरे आत्मा का कल्याण होकर रहेगा, अवश्य ही होकर रहेगा। वय, गुण, शील, परिसय, जैम च चारितम तव छट्टावश्यम। 6 आवश्यकों का पालन बिल्कुल कर लेना, ज्ञान अध्ययन भी करते रहना, व्रत, गुण, समिति, गुप्ति, चारित्र, परिसय, जय, ये सब कुछ तेरे पास क्यों ना हो, पर अगर सम्म विहीणम, सम्य विना, सम्यक दर्शन से ये रहित है तो कर्म बंध का ही कारण है, संसार वृद्धि का ही कारण है, भव बीज का ही कारण है। समझ लो, जान लो, पहचान लो सत्य को। एकमात्र ये मनुष्य पर्याय है, एकमात्र ये मनुष्य पर्याय है जहां तुम देव, शास्त्र, गुरु को, अपने जीवन को, अपनी श्रद्धा को समर्पित कर सकते हो। एकमात्र ऐसी पर्याय है माँ जहाँ आप अपने बच्चों से भी अधिक उन निर्ग्रंथ पर श्रद्धान विश्वास करते हुए उनका पड़गान, उनको आहार दान करते हैं। नहीं करते? करते हैं ना? करते हैं ना?
जितना श्रद्धान, जितना श्रद्धान, जितना श्रद्धान तुम्हें देव, शास्त्र, गुरु, पंच परमेष्ठी के प्रति है ना, उतना ही श्रद्धान अगर ज्ञानी वह माता पिता और माता पिता जैसा ही श्रद्धान प्रत्येक धर्मात्मा के प्रति आ जाएगा ना, तो विश्वास मानना आप सम्यक दृष्टि हो। कोई अलग से पहचान, कोई अलग से परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। ये धन्य जैन कुल आपको मिला है। कहाँ कहाँ जाने का हम विचार कर रहे हैं, थोड़ा सा श्रद्धान रखे। अगर जीवन में देव, शास्त्र, गुरु के प्रति श्रद्धान नहीं है और थोड़ा सा विपरीत कार्य जीव ने कर लिया, तो ध्यान रखना पुनः देव, शास्त्र, गुरु और माता पिता मिलने वाले नहीं है। एक छोटी सी गलती तुम्हें धर्म से, देव, शास्त्र, गुरु से और माता पिता से दूर कर सकता है। इसलिए सोचे समझे विचार करे, संभल कर जीने का प्रयास करो। पिछली पर्यायों की, कई भवों की तपस्या, तुम्हें जैन कुल मिला, सच्चे देव, शास्त्र, गुरु मिले, धर्मात्मा माता पिता मिले, और फिर भी हम नहीं संभल पाए, धिक्कार है। सोचो समझो विचार करो, अपनी श्रद्धा को संभाल कर रखो। चंद भौतिक साधनों के पीछे, चंद भौतिक विषय भोगों के पीछे अपने धर्म को, अपने धर्मात्मा को, अपने देव, शास्त्र, गुरु को छोड़ने का प्रयास मत करो। पुनः ये मनुष्य पर्याय, पुनः जैन कुल, पुनः देव, शास्त्र, गुरु, ऐसे धर्मात्मा माता पिता मिले जरूरी नहीं है। जितना श्रद्धान सीमेंट गुरु के प्रति है, क्या प्रभु के प्रति, गुरु के प्रति जितना श्रद्धान है ज्ञानी, उतना श्रद्धान एक एक धर्मात्मा के प्रति होगा ना, तो तुम्हें अलग से सम्यक दर्शन के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। वह समझाने के लिए जाती है कि सभी अनित्य है, अशरण है। ये संसार का बोध करो। कोई किसी के लिए नहीं है, कोई किसी के लिए नहीं है। अगर मेरे भीतर श्रद्धा नहीं है, तो देव, शास्त्र, गुरु भी, धर्म भी मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। इसलिए सोचो समझो विचार करो। पुनः पुनः मनुष्य पर्याय मिले, पुनः पुनः जैन कुल मिले, पुनः पुनः देव, शास्त्र, गुरु मिले, जरूरी नहीं है। इसलिए सोचो समझो विचार करो और निर्णय करो, मुझे करना क्या है। क्योंकि जैसी श्रद्धा, जैसा विश्वास एक पुद्गल के टुकड़ों के प्रति, माँ रोटी के टुकड़ों के प्रति, उन कागजों पर छपे हुए उन आंकड़ों के प्रति श्रद्धान है, ऐसा ही श्रद्धान प्रत्येक धर्मात्मा, प्रत्येक जीव के प्रति कर लो। तुम सम्यक दृष्टि बन जाओगे और सम्यक के साथ किया हुआ आपका प्रत्येक पुरुषार्थ फिर इस संसार संतति का नाश के लिए, संसार के छेद के लिए, दुखों से छूटने के लिए निमित्त बन सकता है। आप लोग नहीं चाहते ना दुखों से छूट जाऊं? नहीं चाहते? बोलो हाँ कि ना। पता ही नहीं महाराज, हाँ बोलना है कि ना बोलना है। अगर छूटना चाहते हो दुखों से, तो मात्र सम्यक दर्शन को आज प्राप्त कर लो। आने वाले समय में ये सम्यक दर्शन चारित्र भी प्राप्त करा देगा, पर सच्चा सम्यक दर्शन होना चाहिए, सर्टिफिकेट वाला नहीं। हाँ, नहीं तो यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट आजकल मिलते हैं सम्यक दर्शन के बहुत सारे, वो नहीं। श्रद्धा का चाहिए तो ही काम बन पाएगा। ये सौभाग्य है 15 कर्म भूमि का, जहाँ निर्ग्रंथ साधु आपके लिए उन ग्रंथों का उपदेश देते हुए मिलते हैं। बाकी तो तुम्हें कहीं निर्ग्रंथ दिखाई नहीं देंगे। वह सौधर्म भी तरसता है,
नरक में तड़पने वाले वे भावी पुण्यात्मा, धर्मात्मा, तीर्थंकर के जीव भी सोचते होंगे कि कब मैं नरक से निकलूं। स्वर्गों में वह सौधर्म भी सोचता होगा कब मैं मनुष्य बनूं और निर्ग्रंथ के हाथ पर ग्रास रखूं। कितना सौभाग्य है, बिना पुरुषार्थ के, बिना मेहनत के आपको देव शास्त्र और साथ साथ गुरु भी देखने को मिलते हैं। ये आप सभी का सौभाग्य और महाभाग्य है। सबने भावना भाई थी कि महावीर की इस तपोभूमि में आई है तो इस तपोभूमि भी चरण पड़े। और सौभाग्य का दिन था कि ये आज यहाँ श्रद्धा के साथ आपकी भावनाओं को फलीभूत करते हुए निर्ग्रंथ के चरण कमल आपकी भी इस तपोभूमि में मोदी जी प्राप्त आपने कर ली। ये तो वैसे ही महावीर की ही नहीं, जहाँ महान आचार्य भगवंत मुनि भगवंतों की चरण रज पड़ चुकी है और ऐसी चरण रज से विभूषित ये भूमि, वैसे ही पूरी उज्जैन ही तपोभूमि है। और फिर तपोभूमि का एक और कोना और विशेष तपोभूमि के निमित्त से जो आचार्य प्रज्ञासागर भगवान ने जो विकसित किया, वह आप सभी का और हमारा भी यहाँ पहुँचना ये सौभाग्य ही नहीं, वास्तव में महाभाग्य के रूप में आप सभी के भी जीवन में फलीभूत हो। क्योंकि मात्र 15 कर्म भूमि में ही निर्ग्रंथों के चरण पड़ते हैं, अन्यत्र नहीं। वह स्वर्गों के महलों को जिन्होंने शिविर अटेंड किया होगा, पर्यूषण में देखा होगा, वह सोने से भी कितना सुंदर उनका वह सोने का महल, पर उसकी कीमत नहीं है तुम्हारे सीमेंट से बने हुए सीमेंट। वह महल भी सोने के महल से भी महान हो जाता है जब गुरु के चरण पड़ते हैं। ये तपोभूमि पुनः तपस्या त्याग की भूमि बनने के लिए, वह संस्कार का बीजारोपण करने के लिए प्रवृत्त हो चुकी है, तैयार हो चुकी है। हो गए ना तैयार? बच्चे तो पहुंच ही जाएंगे, पर पहले बड़ों को तैयारी करनी होगी, तभी बच्चे तैयार हो पाएंगे, करेंगे। कल पुनः बहुत सारी संस्कारों की चर्चा समय पर समय पे आओगे तो समय को पाओगे। सब काम यथास्थिति व्यवस्थित चलेंगे। वहाँ संस्कारारोपण भी होता रहेगा, यहाँ रहन सार की देशना भी समय पर खिलती रहेगी, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज